दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जबरिया रिटायर्ड अमिताभ ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और सच मानिए शायद इसी चिट्ठी का इंतजार अमित शाह कर रहे थे। दरअसल एक यूपी में कफ सिरप को लेकर जहरीले कफ सिरप का एक नेक्सस पकड़ा गया है जो नशीली और जहरीली कफ सिरप डुप्लीकेट बनवाता था और उसको बनारस और आसपास के राज्यों में सप्लाई किया करता था। ये घोटाला करीब 100 करोड़ रुपए का है। कुछ लोग इसको 1000 करोड़ का बता रहे हैं। इसमें अमिताभ ठाकुर ने पहले तो इस पूरे मामले में एक जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की भूमिका की जांच कराने की मांग की थी और आज तो उन्होंने बाकायदे चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी में वाराणसी दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी और योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा की भी इस प्रकरण को लेकर जांच कराने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने लिखा है कि योगी के करीबी अमरीश सिंह भोला और नीलकंठ तिवारी जो विधायक हैं और दयाशंकर मिश्रा दयालु जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आरोप लग रहे हैं कि इनका ये जो लोग नकली दवा, नकली कफ सिरप, नशीली और जहरीली कफ सिरप सप्लाई कर रहे थे उनसे संबंध है। तो इन लोगों की भी जांच कराने के लिए बाकायदे चिट्ठी लिखी है अमित शाह को, माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी को, कि ये जो कफ सिरप, नकली कफ सिरप और जहरीली कफ सिरप वाला मामला है इसकी जांच आप सीबीआई और ईडी से कराइए। अब अमित शाह खुश हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें कार्रवाई के बहाने आप समझ ही रहे हैं कि जो योगी जी सपना देखते हैं, योगी जी के लोग, कि मोदी के बाद वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अमित शाह आज इस चिट्ठी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए होंगे, ऐसा मानना है। खैर इस मामले में हमने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव से बातचीत की है। जरा सुनिए हमारी और मनोज यादव की इस पूरे प्रकरण पर बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कफ सिरप मामला उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े घोटाले की तरफ खुलता हुआ नजर आ जा रहा है। आज पूर्व रिटायर्ड आईपीएस, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने तो एक चिट्ठी लिख दी है मोदी जी को और पहले तो नाम आ रहा था कि धनंजय सिंह की जांच हो इस मामले में और अब तो आज उन्होंने आरोप लगा दिया कि सुनने में आ रहा है कि इसमें आरोप लग रहे हैं बनारस दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी के और योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु के भी भूमिका पे जांच करने के लिए बाकायदे चिट्ठी लिखी है। और एक अमरीश सिंह भोला है योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी, एक बाकायदे चिट्ठी लिखी आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मोदी जी से कहा है कि इस मामले की ईडी और सीबीआई से जांच कराई जाए। मनोज जी, लगातार लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। खुद जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी मांग की कि लोग मुझे बदनाम किए कर रहे हैं। इस मामले में धनंजय सिंह ने खुद भी आगे बढ़कर सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन ऐसा क्या है कि मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे? उनके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का मामला है। जी पाठक जी, आपने बड़े गंभीर गंभीर सवाल उठा दिए। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और सवाल भी है कि मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलते नहीं। वो बचाव कार्य में लग जाते हैं कि कैसे बचाया जाए। एक व्यक्ति को बता दिया गया, दुबई चला गया। पता नहीं किन रास्ते से दुबई चला गया, कौन सी जानकारी के आधार पर दुबई चला गया, किन अधिकारियों ने दुबई भेज दिया। भाई एसटीएफ अगर कुछ कर रही थी तो दुबई जाने से पहले उनको रोकना चाहिए था। अब कहाँ है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो जायसवाल यहीं पर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दुबई चला गया है। धनंजय जी पे सवाल है तो उस पे क्या कर रही है सरकार, इसका अभी तक कोई आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पता नहीं चला। पुलिस कोई पीसी नहीं कर रही है।
और पता नहीं ये कैसे एक्सपोज हो गया मामला, ये बड़ा जांच का विषय होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी की सरकार में आज तक जैसा एक चैनल पूरी रिपोर्टिंग कर दे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको पूरा चलाएं और पूरा देश दुनिया देखे, तो इसका मतलब कुछ उत्तर प्रदेश बनाम दिल्ली चल रहा है। इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं किसी को नीचा दिखाया जाए और किसी का मामला ऊपर किया जाए। लेकिन मनोज भाई एक बात मामला नहीं दूसरा है। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप खांसी की दवा में जहरीली दवा या अरे उस बात नशा का मिला जवाब रहे मैं हैं। दे रहा हूँ, उस बात का जवाब दे रहा हूँ, वो बात अलग है। देखिए, मैं ज़हर सिर्फ़ खाँसी की दवाई में नहीं मिलाया जा रहा है, नशा सिर्फ़ खाँसी की दवाई में नहीं है, नशा तो हर जगह बोया जा रहा है। जो खाँसी की दवाई नहीं पी रहा उसके लिए क्या व्यवस्था नहीं की है मोदी जी ने, योगी जी ने? उसके लिए भी व्यवस्था की गई। उस पे मैं चर्चा करूँगा, लेकिन आप ये जान लो, ज़हर तमाम तरीके के दिए जा रहे हैं। किसी को बातों से ज़हर दिया जा रहा है, किसी को नफ़रत का ज़हर दिया जा रहा है, किसी को दवाई में ज़हर दिया जा रहा है, किसी को इंजेक्शन में ज़हर दिया जा रहा है और अगर सब तरीके से बच जाओगे, तो किसी को जेल में ज़हर दिया जाएगा और अगर कोई बच जाएगा, तो उसको एसआईआर, नोटबंदी, कोरोना सब में ज़हर दिया जाएगा। यानी कि लक्ष्य एक ही है, कैसे लोग मरें और कैसे पैसे की व्यवस्था हो। अब ये मत सोचिएगा कि लोग जब तक मरेंगे नहीं तब तक सरकार क्या करेगी? उसी में तो कार्य योजना बनाई जाती है। कहें इतने लोग मर गए, कहना भई ये कार्य योजना, कंपनी फिर पैसा देगी। कोरोना में इतने लोग मरे तो कहें क्या कहें टीका बनेगा तो क्या होगा? कंपनी को इतने हम देंगे तो फिर पैसा बनेगा। तो कुल मिला के पाठक जी मसला ये है कि ज़हर तारों चारों तरफ है और सरकार सिर्फ़ पैसे के एजेंडे पे काम कर रही है। उसको मानवता से, मानवीकरण से, लोगों की ज़िंदगी से, लोगों के बाल-बच्चों से कोई प्यार-मोहब्बत नहीं। मैं तो पूरब के लोगों के से भी कहूँगा और पूरे देशवासियों से, उत्तर प्रदेश से भी कहूँगा कि बीजेपी देखिए के मनोज लोग भाई, आपके बच्चों को ज़हर पिला रहे हैं। आपके बच्चों को ज़हर पिला रहे हैं। क्या ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं? किन-किन दवाओं में ज़हर है, ये हम आप सोच नहीं सकते। सिर्फ़ जाँच करनी है बस। जाँच कर लेंगे पता चल जाएगा कि कहाँ बीजेपी के लोग बैठे, लोगों की जान लेकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। एक बात कही थी नरेंद्र मोदी जी ने, आप पाठक जी याद करिएगा, आपदा में अवसर खोजो, आपदा में अवसर खोजो। तो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, व्यापारी, माफिया सब आपदा में अवसर खोजते हैं। इसीलिए ज़हर है। जी। नहीं नहीं, देखिए ये जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कल अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी मजबूती से मुद्दा उठाया। ये बड़ा मुद्दा है साहब, इस पे सब लोग बड़े खामोश हैं। कल जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक और खुलासा किया था, और उसको मीडिया नहीं चला रहा, लेकिन मैंने अपने चैनल पे इंटरव्यू किया था। उन्होंने ये कहा कि ये जो अमित सिंह टाटा गिरफ्तार हुआ है, ये एक बेसिकली बुलेट प्रूफ गाड़ी में था जब इसको एसटीएफ ने पकड़ा था। और सुनिए, दूसरा आरोप लगाया अमिताभ ठाकुर ने कि उसके साथ उस वक्त एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह था और गाड़ी में बहुत अवैध हथियार थे और पैसा था। और उसके बाद उसको किसी अधिकारी के आदेश पे उसको भगा दिया गया और इसको दूसरी गाड़ी में इसकी बरामदी दिखाई गई। अब 1992 बैच के आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जबरिया रिटायर कर दिया गया, बात अलग है, लेकिन अब से 2 साल पहले तक सेवा में ही थे, 3 साल पहले तक। तो ये आदमी अगर कोई कह रहा तो इस बात पे एक जांच आयोग बैठना चाहिए ना, और बकायदे डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। देखिए लेकिन वो सवाल ये, ज़रूर सवाल उठाएँगे अमिताभ ठाकुर जी, लेकिन उनके सवाल को उत्तर प्रदेश पुलिस संज्ञान नहीं लेगी। ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। चूँकि वो तीखे तरीके से बात कहते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी विपक्ष की मर्ज़ी से न तो कोई जाँच करने जा रहा है और ना कोई बात करने जा रहा है। जैसा आपने बताया, अमिताभ ठाकुर जी ने बताया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी गाड़ी में था, पैसा था, अवैध असलहा था। ये बड़ी अमिताभ कॉमन ठाकुर सी ने बात। आरोप लगाया।
हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ ये बड़ी कॉमन सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं। आपको पता है कितने माफिया हैं पूर्वांचल के इस वक़्त जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं? आप सबको जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आप अनभिज्ञ हैं, आपको नाम नहीं मालूम है। और किस काफ़िले की गाड़ी से अमित टाटा पकड़ा गया ये भी आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है। और वो जो जो बर्खास्त सस्पेंड जो सिपाही है वो किसके साथ चलता है ये भी आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो आप पता कर लो, आपको पता चल नहीं नहीं, जाएगा। जागरण तो लिख रहा है कि वो धनंजय सिंह का करीबी है, जागरण ने तो लिखा है। जागरण ने लिखा है, जन जागरण जानता है ये बात को। जागरण लिखेगा तब जाने तो फिर बेकार है। अरे जन जागरण है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। कोई ये एक आध लोग नहीं है, इस तरह के बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, यही चाहे वो एसटीएफ का रिटायर्ड सिपाही हो या और भी लोग, इनका सबका एक नेक्सस है लखनऊ में जमीनों पे कब्जेदारी का। एसटीएफ महोदय, अमिताभ यश जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं, वैसे आप कार्रवाई तो करोगे नहीं, लेकिन कर दोगे तो कुछ 2-4 प्लाट जमीन आपको भी मिल जाएंगी। बड़ी-बड़ी जमीनें कब्जा कर रखी हैं। अरे कम से कम शिकंजे से छुड़ा के गरीब आदमियों को दे दो। पता नहीं कितने लोगों को जमीन नहीं अब तक दी गई है, कितने लोगों के जमीनों की रजिस्ट्री करा के पैसे ले लिए गए। जमीन ए भाग में थी उसको दिया गया है सी भाग में, डी भाग में और किसी को जेड भाग में दिया गया। मतलब जब जहां जिस तरह से पैसा बनाना चाहा वैसे पैसा बनाया जा रहा है लखनऊ के अंदर। अब वो अलग बात कि योगी आदित्यनाथ जी अपने कान, अपने आंख, अपने नाक, अपना मुंह, अपना दिमाग सब कुछ बंद कर ले तो उसमें मनोज यादव क्या करेंगे और क्या करेंगे आलोक पाठक जी? चिल्लाते रहे हम, योगी आदित्यनाथ जी सुनेंगे ही नहीं, उनको कर्णदोष हो जाएगा, उनको अपने माफिया सजातीय माफिया दिखेंगे नहीं। और लखनऊ में किस तरीके से जमीनों पे कब्जेदारी हो रही है वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये जो नक्सस है वो सिर्फ एक कप सिरप में नहीं है, ये हर दिन उत्तर प्रदेश में लोगों को मार रहे हैं और पैसा नहीं कमा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रहे हैं, नोटे छाप रहे हैं। बेवजह बीजेपी के लोग बहन जी पे आरोप लगाते थे कि वहां नोटों की गड्डियां गिनी जाती हैं मशीनों से। रियलिटी ये है कि बाबा जी के मठ से लेके और बाबा जी के जितने भी सजातीय हैं उत्तर प्रदेश में, वो नोट बना रहे हैं और नोट छाप रहे हैं। अब एसटीएफ को ना समझ में आए, पुलिस को ना समझ में आए, किसी एजेंसी को सेंट्रल में बैठे लोगों को ना समझ में आए, तो फिर समाजवादी पार्टी आवाज उठा सकती है, ईमानदार लोग आवाज उठा सकते हैं। कोई बाकी कुछ मुझे नहीं लगता है कि कर सकता है इसमें कुछ, लेकिन समय आने पे कभी ना कभी तो ईमानदार सरकार आएगी, कभी ना कभी तो इन लोगों के इस काले कारनामे को उजागर किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर लोग फंसेंगे। लेकिन मैं एक और बात जिम्मेदारी से आलोक जी कह दे रहा हूं कि इसमें लोगों को बचा लिया गया है, बहुत सारे लोगों को। जेल भेजना बहुत छोटी बात है। इंतजार था कि किसी टाटा के यहाँ बुलडोजर चलेगा और किसी विकास जायसवाल के यहाँ पुलिस जाएगी, कुर्की करेगी, डुग्गी पीटेगी। उनके जब्त जमीनों पे योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से गरीबों के लिए आवाज बनेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के अंदर इतना नहीं है, इतना वो कलेजा है ही नहीं कि वो अपने सजातियों को मार के गोली इनकाउंटर करा के ऐसा कुछ कर पाए। जी। देखिए, एक पत्रकार है ब्रजेश सिंह, उन्होंने एक बड़ी बात लिखी है ट्विटर पे, एक्स पे, कि सीरफ मामले में पुलिस विभाग के आला अफसर दो खेमों में बटे हुए हैं। सीरफ मामले में पुलिस विभाग के आला अफसर दो खेमों में बटे हुए हैं। पहला दोषियों को रगड़ना चाहता है, दूसरा दोषियों को बचाना चाहता है। अब भाई नाम बता दीजिए तो मैं जान लूं कि मंशा क्या है, सही है कि गलत है। नहीं, क्योंकि मैं ब्रजेश सिंह बटे बड़े सटीक पत्रकार हैं वो। नहीं मैं अंदर की बात जानते होंगे भाई। इस तरह टिप्पणी करना कि पुलिस विभाग में एक एक खेमा जो है वो चाहता है कि जिन्होंने जहरीली कप सिरफ वाले में शामिल उन सबको रगड़ा जाए, उनको सजा दिलाई जाए, और दूसरी जहरीली कप सिरफ में जुड़े लोगों को बचाना चाहता है। नहीं, ये आप तो गंभीर आरोप। अनावश्यक ब्रजेश 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 सिंह जी जो पत्रकार है मैं उनका सम्मान करता हूँ। बहुत मेहनती और बहुत हिम्मती पत्रकार हैं, होंगे और भविष्य में भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनको बड़ी बात लिखनी चाहिए। कोई अधिकारी बचाना और छुड़ाना और रगड़ना नहीं चाहता है। अरे बैठे नहीं है 5 कालिदास मार्ग,
उनका नाम लेने में काहे की दिक्कत भाई? अच्छा बताइए, पूर्व में जो कार्रवाइयाँ हुई उत्तर प्रदेश में, कौन-सा अधिकारी कौन से माफिया को बचाना चाहता था, कौन-सा अधिकारी कौन से माफिया को मारना चाहता? कुछ ऐसी खबरें पढ़ी क्या आपने? अगर पढ़ी हो 8.5 साल में तो बताओ हमें आप। मेरा भी ज्ञानवर्धन कीजिए, अपना भी ज्ञानवर्धन कीजिए और जनता का भी ज्ञानवर्धन कीजिए। कौन बचाना चाहता है? अरे हर कोई मारना चाहता है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी बचाना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कोई ईमानदार अधिकारी हो वो ये कह रहा हो कि नहीं साहब इससे अच्छा मैसेज जाएगा। तो ऊपर से योगी आदित्यनाथ जी का मैसेज दूसरे अधिकारी को चला गया होगा। नहीं, ना, 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 सजातीय है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरे घर का है, तो कैसे उसको उसपे इस तरह की कार्रवाई कर दी जाए। हाँ, जायसवाल जी को निपटाया जा सकता था, लेकिन जायसवाल जी भाग गए और मैं दावे से एक बात कह सकता हूँ, जायसवाल जी इसलिए भाग गए क्योंकि जायसवाल जी को मालूम था कि अगर मैं पकड़ा गया तो योगी आदित्यनाथ जी क्या जायसवाल मतलब पिछड़ा और पिछड़े को मारने में कितनी देर डिसीजन लेने में लगता है। कहीं टांग पे गोली मारी, फिर पीठ पे पड़ी, फिर यहाँ सर पे पड़ गई, फिर कैन एनकाउंटर हो गया। इनामी क्या कहा जाएगा, माफिया का ड्रग माफिया कहा जाएगा, माफ करिए, ड्रग माफिया एसटीएफ ने मार गिराया, यही तो कहा जाता। लेकिन वो मेरे ख्याल से पिछड़े जायसवाल जी थे तो भाग गए और जो अगड़े अमित टाटा थे वो रुके रहे। वो योगी जी के सजाती है, उनको डर नहीं ला रहे। क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ जी है ही है, जेल जाएंगे, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट करेंगे, फिर हाई कोर्ट में हमारे कोई मौसा बैठे होंगे, वो मौसा जाएंगे और हमारी बेल करा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। जज साहब को भी दबाव में देना पड़ेगा। बड़े बड़े योगी आदित्यनाथ जी के सजातीय वाले वकील साहब बैठे ही हैं, आपको मालूम ही है। बड़े बड़े पदों पे सरकारी 5-5 लाख वाले तो कितने वकील हैं मुझे गिनती नहीं। आपको एक जानकारी और दिए दे रहा हूँ, वैसे बहुत कम लोग बोलते हैं। हमारी सरकार थी तो 350 वकील थे सरकारी हाई कोर्ट में, 350। आज जानते हैं कितना है? 850। और तब हमारे समय जो प्रमुख सचिव न्याय हुआ करते थे, वो दिन रात चिल्लाते थे, बजट नहीं, बजट नहीं, बजट नहीं, कैसे तनख्वाह देंगे? अगर एक भी वकील बढ़ा दिया जाता था सरकारी, आज 850 लोगों को तनख्वाह मिल रही। 70-80 लोग तो मेरे ख्याल से 5 लाख महीना लेने वाले हैं। आप सोचो उत्तर प्रदेश में जानते हुए वकीलों को क्यों रखा गया है? कोई अमित सिंह टाटा फंसेगा तो उसको योगी आदित्यनाथ जी के वकील, पुलिस, अधिकारी सब मिलके बचा लेंगे। बस इतनी सी कहानी है। उसके लिए ना आप परेशान हो ना हम परेशान हो और मैं तो नहीं उम्मीद करता, मैं कोई उम्मीद नहीं करता चूंकि ये पार्टी लाइन से अलग बात है, ये मेरे दिल की बात है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं मान तो कर सकता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन मेरा दिमाग गवाही नहीं देता है कि इनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी के अंदर कोई बहुत बड़ा कलेजा होगा, एक न्याय प्रिय व्यक्ति होंगे, महान तो थे, इतने पवित्र मंदिर के वो अलग बात है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के आरएसएस के मुख्यमंत्री रहते हुए कदाचित इन लोगों को ना नुकसान पहुंचाएंगे और ना कुछ करेंगे। बहुत जल्दी हम आप देखेंगे कि इनको छुड़वा दिया जाएगा क्योंकि बाबा जी को 2027 में चुनाव लड़ना है। ठाकुर भैया अगर नाराज हो गए तो नाराजगी बीजेपी के लिए हो जाएगी, बाबा जी के लिए हो जाएगी। इसलिए स्वजातियों को बचाना है और लूट का माल कमाना है। नहीं नहीं, आप तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कर दिया है। आप कह रहे हैं कि आप तो कुछ और बात कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं माफियाओं की हमने कमर तोड़ दी है। नाम बताइए, गिनाइए हमको नाम अरे ना। वो भाई, ये तो मुख्यमंत्री, भाई देखिए, मुख्यमंत्री दावा कर रहे नहीं हैं। क्या आपको विपक्ष क्या के लगता है? प्रवक्ता आप हैं। आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं। आप नहीं बताएंगे कि नहीं, आप उनके दावे से सम आप आपके पढ़े लिखे, आपके आप पढ़े राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखे। जी ने तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कल कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी तो माफिया जीवी पार्टी है। नहीं वो ठीक है, वो तो माननी जी ने बिल्कुल सही और वो बहुत तथ्यात्मक चीजों पे बात की। मैं थोड़ा सा बात हृदय की कर रहा हूँ, हृदय दिल दिमाग को सोचते हुए। आपने एक लिस्ट देखी होगी जो बहुत सर्कुलेट होती है कि योगी आदित्यनाथ के जाति वाले माफियाओं की लिस्ट, पूरे प्रदेश की लिस्ट आपने देखी होगी। उसमें से किसी को क्या कुछ हुआ अब तक नुकसान? कौन सा? आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, राजनीतिक, बिजनेस व्यापार वाला? कुछ
कुछ हुआ हो तो बता दो आप हमें। उल्टे मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि नेक्सस चल रहे हैं और सिंडिकेट के जरिए पूरब से लेके पश्चिम तक लूटा जा रहा है। और वो सिंडिकेट जो लूट रहे हैं, वो ऐसे नहीं लूट रहे हैं। ये बात मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। वो सिंडिकेट जो उनके सजातिये हैं, वो सभी लोग जाकर हिस्से बाँट करते हैं और वो पैसा बाबा जी के मठ तक जाता है। इसीलिए किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मेरा आपसे चैलेंज है, वादा है, ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मेरा आत्मविश्वास है। जेल जेल जाना कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश में नहीं माना जाता। अगर आप मानते हो तो आप मानो, मैं नहीं मानता। नहीं, मैं भी जानता हूँ। आपका अरे भाई, जेल जाएंगे, छूट जेल जाएंगे, जमानत मिल जाएगी। सवाल ये है कि आप जब ना, 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 चार्जशीट ना, ना, ना। मैं वो आप रुकिए, रुकिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। अब सजा का मतलब होता है गोली लगना टांग पे, कमर के नीचे या सर पे, यानी एकदम से खत्म काम। वो जो योगी जी कहते हैं, या तो जेल में जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला। ये कुछ हुआ नहीं। फिर बुलडोजर घर पे चलेगा, फिर घर को तहस-नहस किया जाएगा, फिर उनके परिवार वालों को बेघर किया जाएगा, फिर उनके लोगों को जहाँ-जहाँ उनका आर्थिक साम्राज्य होगा, जहाँ उनकी ज़मीनें होंगी, जहाँ जो कुछ होगा उसको तोड़-मरोड़ के सरकार के कब्जे में ज़मीनें की जाएँगी। फिर उनपे एक मतलब ज़मीन पर मकान बनाए जाएँगे, मकान बनाकर फिर उनको गरीबों को दिया जाए। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सजा का सारा पैमाना अलग तरीके से डिफाइन किया है। अगर वो कुछ होता नजर आए तब बताओ कार्रवाई हो रही। बाकी योगी आदित्यनाथ जी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं फिर आपको भी घुमा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं। उनको मालूम है कोई कुछ भी कह ले, हमें अपने लोगों को मजबूत करना है और चाहे जितना गंभीर अपराधी हो उसको बचाना है। यही सत्य है, इसके अलावा पाठक जी कुछ सत्य नहीं है। और मेरे जैसी सोच का व्यक्ति हमेशा, मैं कह रहा हूं कि मैं हमेशा बोलूंगा और सही बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। सरकार हमारी भी होगी, सरकार हमारी भी थी। अगर आप पत्रकार बंधुओं ने किसी भी हमारे नेता पे सवाल उठाए होंगे, तो उस पे मुकदमा भी लगा होगा, कार्रवाई भी हुई होगी और सब कुछ सरकार में हुआ होगा। और हमको तो वो किस्सा याद आता है कि एक मंत्री थे और उन्होंने मेरे ख्याल से कहीं पे टोल पे झगड़ा कर लिया था, राज्य मंत्री थे। अगले दिन बर्खास्त हो गए, खत्म कर दिया गया था उनका विभाग। आपने कोई इन साढ़े 8 सालों में कोई ऐसा मामला सुना है क्या? देखा है क्या कि मंत्री को योगी आदित्यनाथ जी ने हटा दिया है? एक प्रतापगढ़ के थे मंत्री जी, हेमा मालिनी जी पे टिप्पणी कर दिए थे, वो भी बर्खास्त कर दिया गया था। आपको पता होगा, ओझा जी थे कोई। तो हमारा मतलब ये है, ये सब पूर्व की सरकारों में मीडिया का दबाव होता था। अब कोई मीडिया का दबाव नहीं, विपक्ष के सवालों का कोई मतलब नहीं। अब सिर्फ एक चीज़ का मतलब है, सिंडिकेट कितना पैसा दे रहा है पर डे, पर हफ्ता, पर तो महीना, पर मनोज साल। जी, फिर इसका मतलब मासूम बच्चों को की जो जिनकी जाने गई उनको कोई न्याय नहीं मिलेगा। और अरे क्या उनको न्याय मिल पा जो बच्चे नशे के अरे आदी हो गए हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक कुंभ हुआ था अभी, महाकुंभ कुंभ करके हुआ था ना, हम्म। उसमें जो जाने गई तो किसी को कुछ मिला क्या? किसी को सजा मिली क्या? आप एक नाम बता दो कि फलाने को सजा मिल अरे वो गई। तो भाई, वो तो भागदौड़ थी, वो एक दुर्घटना थी। अच्छा, लेकिन ये आप सब कप सिरप में जहरीला पदार्थ, नशीला पदार्थ मिला रहे हैं, ये तो मैन मेड है ना। तो आप लोग दिन रात ये पढ़ा करिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जेल भेज दिया। बस इतना पढ़िए, और क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ सकते। ना नहीं तो पढ़ने का आपके अवसर अध्यक्ष जी भी आपको योगी आदित्यनाथ जी ने। भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी करेंगे, सीबीआई जांच का जमाना नहीं है, बुलडोजर का जमाना है। और तो जनता वही भी बात पूछ तो रही मैं भी कह रहा हूं, जो हमारे नेता ने कही वही बात की तो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी देर से आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसी बात का तो खंडन किया था कि सीबीआई की मांग की बात ना की जाए। वो जौनपुर वाले हैं कोई सीबीआई की मांग की बात कर रहे थे। बुलडोजर से न्याय होता है। बुलडोजर गिरा नहीं कोई, 3-4 दिन हो गया। पता नहीं बाबा जी कहीं बाहर गए क्या? सुनने में आ रहा था कहीं जा अच्छा, रहे हैं, ये फ्रांस व्रांस जा रहे चलिए, हैं। ठीक है। एक अंतिम सवाल है मनोज जी, अब 14 महीने बाद चुनाव है, आपकी सरकार आएगी तो इस पे कार्रवाई करेंगे आप लोग? कोई बचेगा नहीं, इस पे नहीं।
जो कुंभ, कोरोना, ये करप्शन, सब पे कार्रवाइयां होंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। और क्यों नहीं? ये बदले की भावना से नहीं है। तो मतलब इसको मनोज भाई कह रहे हैं कि जहरीली कप सिरप के पीछे जितने भी लोग हैं, सपा की सरकार आएगी तो कोई नहीं बचेगा। मैं कह रहा हूं करप्शन, कोरोना, कुंभ और जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश में, सब पे कार्रवाई होगी। ये हम बदले की भावना से नहीं करेंगे, ये अच्छा, पेंडेंसी है। आप भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बात हमेशा माने रखी है कि पेंडेंसी क्लियर करो, तब आगे का काम करो। तो फाइनेंशियल ईयर से पहले पेंडेंसी क्लियर होनी चाहिए कि पूर्व के कितने केस इस सरकार ने अधूरे छोड़ रखे हैं, किन पे जांचें नहीं कराई हैं, किन पे सख्त कार्रवाइयां नहीं हुई। तो पहले पेंडेंसी समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी करेगी, इसके बाद आगे का देखा जाएगा। आगे का काम तो तो 5 साल चलेगा। आप भी बुलडोजर चलवाएंगे? देखिए, हमने कार्रवाई की बात कही, हमने बुलडोजर की बात नहीं कही। कार्रवाई नहीं होता, सजा कैसे दी जाती है। अब पैटर्न अगर जनता को पसंद आएगा कि योगी आदित्यनाथ जी वाला पैटर्न ही कार्रवाई है, तो वही किया जाएगा। उसमें क्या दिक्कत वाली बात? क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चला के गलत किया क्या? भाई कोई किसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जनता ने, बीजेपी समर्थकों ने, नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने, मुख्यमंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपति ने, किसी ने विरोध नहीं किया। सबने इसको जायज माना। तो जब जायज चीज है तो उसको जायज तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा तो यही मत है और यही मेरे ख्याल से जनता की मांग है। अब वो अलग बात कि वो बुलडोजर किस तरफ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वो समय जरूर तय करेगा, ये मैं पूरे दावे से कह रहा हूं। लेकिन नाजायज लोगों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, गरीब गुप्ता पे नहीं चलेगा ना। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी मजलूम पे, कमजोर पे बुलडोजर नहीं चले, किसी नहीं नहीं भाई, झोपड़ी नहीं मैं तो बस गिराएंगे। वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो नकली सिरप बनाने वाले लोग हैं, इनसे धंधे में जुड़े हुए लोग हैं, इस पे सपा की सरकार आएगी तो कार्रवाई होगी ना? 100%, एक भी परसेंट नहीं छूटेगा कोई। क्योंकि एक तो कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या बड़ी पाप होता है और दूसरा बच्चों की जान लेना सबसे बड़ा पाप होता है। तो ब्रह्म हत्या तो इस सरकार ने की है, आपको भी मालूम है ब्राह्मणों की कितनी हत्याएं हो गई और बच्चों की भी जानें ले ली है इस सरकार ने। तो वो तो निश्चित तौर पे कार्रवाइयां होंगी, उसमें किसी तरीके का कोई समझौता नहीं, किसी कोई सिफारिश नहीं, किसी के साथ कोई मांडोली नहीं। जी। चलिए सर, मनोज जी ने भरोसा दिला दिया है कि जिन्होंने बच्चों की जान ली है उनके खिलाफ सपा की सरकार आएगी तो बुलडोजर भी चलेगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।